गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। एपी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 क्लास 10। ओके, अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है बिल्कुल सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहली बात, एपी को हम ज्यादा बेटर तरीके से, या उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इसको हम ज्यादा बेटर तरीके से हिंदी में समझ सकते हैं। मतलब इसका जो वर्बल मीनिंग होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, ये तो इंग्लिश वर्ड है। अब हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको हम समानांतर श्रेणियां। ठीक है, क्या कहा जाएगा? समानांतर श्रेणी। ये इसलिए समझाना जरूरी हो जाता है कि इससे आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। कृतिका ध्यान दो बेटा, हमने वर्ड क्या लिखा है? समानांतर श्रेणियां। तो पहला वर्ड जो हमारा है समानांतर, उसको संधि विच्छेद करो। समानांतर का संधि विच्छेद क्या होगा? सम धन अंतर, है ना। और इसको हम, इसका मीनिंग देखिए, सम का मतलब क्या होता है? नहीं, सम हिंदी में होता है समान, सम और असम, या सम और विषम। तो सम का मतलब क्या होता है? समान। और अंतर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। अंतर का मतलब आप जैसे इंग्लिश में बोलते हो डिफरेंस, यानी सेपरेट करना, है ना। तो जिस ऐसे नंबर जिसका डिफरेंस क्या हो? सेम हो। और दूसरा वर्ड क्या है आपके पास? श्रेणी। श्रेणी मतलब क्या होता है? श्रेणी मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। तो ठीक है, एक वर्ड और आएगा इसके लिए, सीरीज। अब सीरीज का मतलब तो बता सकते हो क्या होता है? सेम पैटर्न आना चाहिए, या फिर हम जो लाइटिंग के लिए सीरीज लगाते हैं वो भी, उसमें भी क्या चलता है? एक पैटर्न चलता है, ऑर्डर चलता है। एक बल्ब बंद होता है, एक बल्ब चालू होता है, फिर अगला बंद होता है। इस तरह से कुछ ना कुछ पर्टिकुलर पैटर्न चलता है, या दो बंद होते हैं, दो चालू होते हैं। तो एक कुछ ना कुछ क्या रहता है? पैटर्न रहता है। तो आप सीरीज बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो? पैटर्न। तो ऐसे सीरीज, ऐसे ऑर्डर, ऐसे क्रम, ऐसे पैटर्न, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सीरीज वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑर्डर, पैटर्न, क्रम, है ना। ऐसे ऑर्डर या ऐसे सीरीज जिसमें डिफरेंस कैसा हो? समान। जिसका डिफरेंस कैसा हो? समान, वो क्या कहलाएगी? समानांतर श्रेणियां। या उसका पर्टिकुलर वर्ड हमारे पास मैथमेटिक्स में क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं। जैसे मैंने लिखा 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। तो अब देखो, इसमें ये भी ऑर्डर है, एक पैटर्न है, जिसका फर्स्ट नंबर क्या है? 2 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 8, 11। तो आप उसको क्या ऑब्जर्व करा कि 5 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 और 5 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 11 और 8 का डिफरेंस क्या आ रहा है? तो हर बार दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम आ रहा है ना। तो यही हमने बोला गया था कि समान अंतर होना चाहिए। कैसा अंतर होना चाहिए? समान। तो यहाँ है समान अंतर, 5 और 2, 8 और 5, 11 और 8, 14 और 11, सब में अंतर समान है। तो ये जो ऑर्डर है, ये सीरीज है, ये क्रम जो है, पैटर्न है, ये क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर हिंदी में इसको क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी। अब ऐसा एक नहीं है, ऐसे अनेक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको एक पर्टिकुलर डिफाइन कर देते हैं। इफ वी आर टेकिंग फर्स्ट नंबर एनीथिंग, पहला नंबर आप कुछ भी ले लो, फर्स्ट नंबर आप कुछ भी ले लो, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। एंड देन एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर, एंड देन एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर, टू गेट द नेक्स्ट नंबर। अब आप अगला नंबर और इसके बाद वाला लाने के लिए वही पर्टिकुलर नंबर इसमें क्या करते जा रहे हो? प्लस करते जा रहे हो। जैसे मैंने 2 में प्लस करा 3, तो क्या आ गया? 5। 5 में प्लस करा 3, तो क्या आ गया? 8। 8 में प्लस करा 3, तो क्या आ गया है? 11। तो the first term, the first number of a series may be from your choice, then the next number, then the consecutive number we get from adding a particular number. उसके बाद वाले नंबर हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर को प्लस करने से, ये भी एक सीरीज है। जैसे मैंने लिखा 2 2 2 2 2,
ये भी एक सीरीज है, इसमें मैं क्या प्लस कर रहा हूँ हर बार? जीरो प्लस कर रहा हूँ। 2 में यदि मैं 0 प्लस करता हूँ तो मुझे 2 मिलेगा, तो हर बार मैं क्या प्लस करते जा रहा हूँ आपकी? 0, है ना। इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है, जैसे मैंने लिखा है 5, 5 के बाद लिख दिया 1, 1 के बाद लिख दिया -3, देन -7, देन -11 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या प्लस कर रहा हूँ? नहीं, इसमें भी प्लस कर रहा हूँ। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या प्लस कर रहे हैं? -4। तो हमने यहाँ पर एक क्या लिख दिया था, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई सा भी नंबर आप इसमें प्लस कर सकते हो। ये नंबर्स को हमने ये नहीं बोला था पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना या जीरो होना, कोई सा भी नंबर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो एक ऐसी सीरीज, एक ऐसा ऑर्डर, एक ऐसा क्रम जिसमें पहला नंबर आपकी खुद की चॉइस का होगा, लेकिन बाद वाले नंबर्स आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर्स को प्लस करने पर पता लगाते हो, वो क्या कहलाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर हुआ। अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद इसकी टर्मोलॉजी पे वर्क करने जा रहे हैं कि कौन क्या क्या कहलाता है। ठीक है, ठीक है, फिर से मैंने एक सीरीज लिख दी, एक यहाँ एपी लिख दी है, ये लिख दी मैंने 5, 12, 19, 26, 33 एंड सो ऑन। अच्छा, दो लिख देता हूं मैं, 3, 7, 11, 15, 19। दो सीरीज लिखी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों सीरीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? सर इसमें 6 नंबर्स में है और इधर 4 है। पहली वाली सीरीज में मैंने डॉट 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 लगा दिया और दूसरी वाली सीरीज में डॉट 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 नहीं लगाया। दोनों एपी है ना, लेकिन दोनों में केवल एक ये फर्क है, पहली वाली सीरीज इनफाइनाइट है, दूसरी वाली सीरीज फाइनाइट है। मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अनलिमिटेड है, कभी रुक नहीं रही है, और सेकंड वाले में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? लिमिटेड। तो आपके पास एपी दो तरह की होगी, फाइनाइट और इनफाइनाइट। नीचे वाली सीरीज फाइनाइट सीरीज है और ऊपर वाली इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आती है इसमें फर्स्ट टर्म। नाम से ही क्लियर है बेटा कि फर्स्ट टर्म मतलब सबसे पहले नंबर पे आ रहा है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आ रहा है? मैं अभी बात करता हूँ फाइनाइट सीरीज की, मैं बात करने जा रहा हूँ। तो फाइनाइट सीरीज में पहले नंबर पे कौन है? फाइनाइट सीरीज में पहले नंबर पे कौन है? 3। फाइनाइट सीरीज के है ना, तो फर्स्ट टर्म हो गया 3। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a से। फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट की जाएगी किससे? A से। या फिर a1 भी यूज कर सकते हैं। a1 मतलब पहली टर्म, ओके, फाइनाइट सीरीज में फर्स्ट टर्म। उसके बाद में दूसरा वर्ड मैं यूज कर रहा हूं कॉमन डिफरेंस। क्या यूज किया जा रहा है? कॉमन डिफरेंस। तो बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है? इसमें डिफरेंस कितना है? 3, 7, 11 में हर बार कितने का डिफरेंस है? 4। कॉमन डिफरेंस हो रहा है आपके पास में 4, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा d से। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? d से। ओके, तीसरी चीज यूज कर रहा हूं मैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे इनफाइनाइट में तो कितनी टर्म होगी हमको पता नहीं, लेकिन फाइनाइट में 1, 2, 3, 4, 5 कितनी टर्म्स है? 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने क्या लिख दिया? 5, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे? n। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? n। फिर आएगा nth टर्म, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। अब देखो nth टर्म और n दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। nth टर्म और n में कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन में थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता हूं कि यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5 है। मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई है? 5। अब मैं nth टर्म आपको बताने जा रहा हूं, तो nth टर्म को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किससे? an से। a और n लिखेंगे बॉटम में। अब ये n की वैल्यू यदि मैं 1 लिख दूं तो क्या हो जाएगा? a1। n की जगह यदि n कुछ भी हो सकता है, n नेचुरल नंबर है, n कुछ भी हो सकता है ना, तो n की जगह मैंने क्या लिख दिया?
तो यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, 3 n की जगह यदि मैंने 2 लिख दिया तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, 7 है ना। n की जगह 3 लिख दिया तो क्या आ जाएगा, 11 ऐसे ही करके क्या आता है an। मतलब n किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर टर्म के लिए नहीं है, ये सबके लिए कॉमन हो गया, ठीक है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से ये भी बताता हूँ, सलोनी A1 की पोजीशन पे है, खुशी A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, है ना। मैं सिर्फ लेफ्ट साइड को ही वर्क कर रहा हूँ। A8 कहाँ तक है हम, A8। तो मैं यदि पूछता हूँ कि n क्या है, n की वैल्यू क्या है, n, 8 तो आपका जवाब हो गया 8। मैंने पूछा A3 कौन है, क्या जवाब आ गया, मानसी। मैंने पूछा A8 कौन है, तो संजना। मैंने पूछा A2 कौन है, खुशी। तो ये आपको आसानी से आप बता सकते हो। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना an और n में। n मतलब जितनी टोटल टर्म्स है वो होगा, और an मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर पे जो टर्म आ रही है वो है। अब इसके बाद हम एक और चीज, पहली एक्सरसाइज में तो नहीं है, अगली एक्सरसाइज में आएगा, वो आएगा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, शुरुआत की एंड टर्म्स, है ना। मैंने सपोज यहाँ पर 3 टर्म्स ले ली, कितनी टर्म ले ली, 3, तो मैं उसको S3 से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, S3। मुझे यदि सम चाहिए 4 टर्म्स का, तो मैं उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, S4, और जनरली उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SS। ये टर्मोलॉजी है जिसको आपको ध्यान रखना है, पूरे चैप्टर में ये वर्क करेगी। और हमारे पास 2 ही फार्मूले आएंगे बेटा, एक आएगा an का और दूसरा फार्मूला आएगा sn का। इन 2 फार्मूले पर बेस्ड रहेगा आपका पूरा का पूरा चैप्टर, ओके।